नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तपती की क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2026 के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उसके संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेबस को रिव्यू करने के लिए जेसीईआरटी रांची को दिया गया था, जिसमें 6 सदस्यीय टीम बनाए गए थे और इन 6 सदस्यों को वर्क दिया गया था कि आप 14 मार्च तक रिव्यू करके सिलेबस को आप सौंप दें। जेसीईआरटी रांची ने 14 मार्च को सिलेबस को रिव्यू करके स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। रिपोर्ट में क्या क्या कहे गए हैं उसे हम 5 आसान वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को दबा देंगे। चलिए, इसमें जो बदलाव हुए हैं वो 5 बिंदु में हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो बदलाव हुआ है, यह जो सिलेबस है एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप बनाया गया है। यानी कि क्या होता है, इसे संक्षिप्त में जान जाइए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यह भारत सरकार की एक संस्था है जो पूरे भारत में शिक्षक और शिक्षा के जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो कैटेगरी है उसे निर्धारित करता है। बीएड डीएड की जो मान्यता है उसे देता है। सीटेट वगैरह जो आप देखते हैं, सीटेटी के गाइडलाइन के अनुरूप ही सिलेबस को निर्धारित करता है, एग्जाम लेता है। तो बात से स्पष्ट हो गया है कि जो भी हमारा एग्जाम का जो सिलेबस होगा, जो भी हमारा झारखंड टेट 2026 की जो सिलेबस होने वाला है वो लिमिट रहेगा और इसका जो दायरा है लिमिट होने वाला है और निर्धारित सिलेबस होंगे। दूसरा इसमें कहा गया है कि 1 से 5 के लिए जो प्रश्नों का जो स्तर है वो मैट्रिक तक रहेंगे। पहले क्या था कि 1 से 5 तक जो प्रश्नों का जो कठिनाई था 12 स्तर तक था। तो इसमें गड़बड़ हो रहा था कि मैथ साइंस वाले बच्चे थे, आर्ट्स वाले बच्चे थे, कॉमर्स वाले बच्चे थे, अन्य कैटेगरी के जो अन्य स्ट्रीम के बच्चे थे उनमें कंफ्यूजन था कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सिलेबस बहुत लंबा हो गया था, जिसके कारण लगातार आंदोलन हुए और इन्हीं का परिणाम स्वरूप सिलेबस में बदलाव देखने को मिला। इसमें अगला है 6 to 8 के लिए जो प्रश्नों का कठिनाइयों का जो स्तर निर्धारित किया गया है 12 तक किया गया है। 12 यदि आप मैथ साइंस से हैं तो आपको मैथ साइंस का एग्जाम देना होगा, यदि आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस का एग्जाम देना होगा, वो भी 12 स्तर तक होगा। तीसरा और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि अलग अलग खंडों में अब पास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 to 5 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट था, लैंग्वेज 1 था, लैंग्वेज 2 था, ईवीएस थे, मैथ साइंस थे, उन सभी में आपको 40 यदि उन सभी में जनरल विद्यार्थियों के लिए 40 न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया था। यदि आप चाइल्ड डेवलपमेंट 40% लाते हैं तभी आप पासिंग कहलाते, यदि आप मैथ्स 40% ले आते, यदि आप लैंग्वेज 1 में 40% लाते तभी आप पासिंग कहलाते। लेकिन अब यह प्रक्रिया को बदल दिया गया है, अब ऑल ओवर कर दिया गया है। यानी 150 प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न में आप 60% मार्क्स ले आते हैं, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आप पास माने जाएंगे। अलग अलग खंडों में पास करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जनरल के अलावा जो ओबीसी एससी एसटी विद्यार्थी हैं उनको ऑल ओवर 55% मार्क्स लाना होगा, वो पास माने जाएंगे। अलग अलग खंडों में पास करने की जरूरत नहीं होगा। इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी को कोई एक खंड में 1 नंबर भी कम आता तो वह कितना हो परसेंटेज लाता तो वह अयोग्य माना जाता, वो फेल माना जाता। इसलिए एक विद्यार्थियों को चिंता बनी होती थी कि सभी खंडों में पास करना थोड़ा टफ होता था, लेकिन अब आपको ऑल ओवर पास करना है, सभी खंडों में पास करने की जरूरत नहीं है। चौथा इसमें बदलाव किया गया है, क्षेत्रीय भाषा का बदलाव किया गया है। अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज थे झारखंड में, जो क्षेत्रीय भाषा थे, उन रीजनल लैंग्वेज को भी बदल दिया गया है। बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज जो है वो बदल दिए गए हैं। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन पेपर वगैरह के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को हटा दिया गया है और एक आपका भूमिज जो है उसे जोड़ लिया गया है। लेकिन और भी कुछ बदलाव होने की संभावना है जो आपको देखने को सिलेबस में मिल सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण जो अपडेट है वह है कि 31 मार्च 2026 के बाद हम सभी के पास सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, यानी अप्रैल 2026 में सिलेबस देखने को मिलेंगे। और इसके संबंध में और टेट 2026 के संबंध में क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उन सभी कमेंट को समराइज करते हुए एक वीडियो बना दूंगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।